हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फ्री टाइम में। अपने पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी धारा विद्युत की। करंट इलेक्ट्रिसिटी में अपने क्या पढ़ा था कि करंट इलेक्ट्रिसिटी है क्या चीज़। करंट इलेक्ट्रिसिटी अपने पास फिजिक्स की वह ब्रांच है जिसमें गतिशील चार्ज जो है, मोशन में जो चार्ज है उसकी अपने स्टडी करते हैं। तो इसमें अपने पढ़ा था करंट क्या है, करंट डेंसिटी क्या है, फिर अपने पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। आज अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अपने रीड करेंगे क्या, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा तथा अपवहन वेग में संबंध, ये अपने पढ़ेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है अपने पास ये करंट, इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में अपने को क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है। देखिए क्या है, इसके लिए अपने क्या करते हैं, एक कंडक्टर लेते हैं। अपने पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो कितना है, ए है। इस कंडक्टर की लेंथ L है और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो अपने पास N है। मींस क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू A, लेंथ ऑफ कंडक्टर की जो लेंथ है वो अपने पास L है। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू अपने पास N। मतलब यूनिट वॉल्यूम में अपने पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, N है। इस तरह से अपने शो कर देते हैं इनको। ये अपने पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। अपने क्या करते हैं, इस कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ये जो कंडक्टर है इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इसका पोटेंशियल डिफरेंस अपने पास कितना है, V है। अपने क्या कर रहे हैं, इस कंडक्टर के जो सिरे हैं उनके अक्रॉस अपने क्या कर रहे हैं, V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। जब V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाई हो जाएगा। जिससे इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये जो अपने पास फ्री इलेक्ट्रॉन है इन पे फोर्स अप्लाई होगा, यानी ये फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। और अपने को पता है ये जो फोर्स अप्लाई होगा वो अपने पास आएगा वेक्टर F इज इक्वल टू माइनस E वेक्टर E। इसका मीनिंग ये हुआ कि इन इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स अप्लाई होगा वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये क्या करेंगे, ड्रिफ्ट करेंगे किधर, वन एंड टू अदर एंड। किस स्पीड से, VD स्पीड से। यानी ये क्या करेंगे, VD स्पीड से ड्रिफ्ट करेंगे। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्या करते हैं, मूव करेंगे। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखिए अपने पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, आयतन कितना हो जाएगा। वॉल्यूम अपने पास होता है क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ। तो अपने पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा AL। अब अपने पास यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं, N है। तो AL वॉल्यूम में टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अपने पास आ जाएंगे कितने, NaL। यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं, N, तो AL वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे, NaL। चार्ज हर एक इलेक्ट्रॉन पे, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, E। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, इतने अपने पास इलेक्ट्रॉन है, हर एक चार इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना है, तो टोटल चार्ज
टोटल चार्ज ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का जो टोटल चार्ज है वो अपने पास कितना हो जाएगा, NeAl। ये अपने पास आ गया, इसको Q से रिप्रेजेंट कर दें, ये अपने पास चार्ज आ जाएगा। अब देखिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, वन एंड टू अदर एंड मूव कर रहे हैं। जब ये वन एंड टू अदर एंड मूव करेंगे तो इनको एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने में टाइम लगेगा। वो टाइम कितना होगा, अपने वो टाइम फाइंड कर लेते हैं। देखिए टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू मूव वन एंड टू अदर एंड ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक इनको पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वो टाइम फाइंड कर लेते हैं। टाइम इज इक्वल टू अपने पास होता है, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो अपने पास आ जाएगा टाइम t, t इज इक्वल टू अपने पास डिस्टेंस, डिस्टेंस इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो तो इनके लिए क्या हो जाएगी, डिस्टेंस, तो अपने पास आ गया l। स्पीड, किस स्पीड से ये मूव कर रहे हैं, vd स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो ये अपने पास क्या आ गया, टाइम। अब अपने पास करंट की डेफिनेशन, करंट अपने पास होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो करंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपने पास क्या आ जाएगा, करंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपने पास आ जाएगा करंट I इज इक्वल टू Q अपॉन T। करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो अपने पास आ गया I इज इक्वल टू Q बाई T। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को इसमें यूज कर लें तो अपने पास आ जाएगा I इज इक्वल टू Q की वैल्यू अपने पास NeAl और T की वैल्यू अपने पास है L अपॉन Vd, इंटू जाएगा Vd, L से L कैंसिल, I इज इक्वल टू अपने पास आ गया NeAVd। ये अपने पास क्या आ गया, रिलेशन आ गया, किस किस में रिलेशन आ गया, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। करंट इज इक्वल टू अपने पास आ गया NeA इंटू Vd, ये अपने पास रिलेशन आ गया। अब आता है अपने पास क्या, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में अपने पास क्या रिलेशन हो जाएगा, इसी से फाइंड करेंगे अपने रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन क्या होगा। देखिए अपने पास क्या है, J इज इक्वल टू अपने पास आता है I अपॉन A। पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में जो करंट फ्लो होती है वो अपने पास करंट डेंसिटी होती है, तो J इज इक्वल टू अपने पास था I अपॉन A। इसमें I की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड से, मतलब यूजिंग इक्वेशन थर्ड इक्वेशन को यूज कर लेते हैं इसमें, तो अपने पास J इज इक्वल टू A से A कैंसिल हो जाएगा, अपने पास आ जाएगा NeVd। ये अपने पास आ गया करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन आ गया। अब इनको थोड़ा और, मेन दोनों रिलेशन ये हैं, इनको अपने क्या करते हैं थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं। अपने पिछले वीडियो में मोबिलिटी रीड की थी, मोबिलिटी अपने पास क्या थी, मोबिलिटी अपने पास म्यू इज इक्वल टू था Vd अपॉन E। तो इससे अपने पास Vd इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा म्यू E। इसको अगर इक्वेशन थर्ड में यूज करें इस रिलेशन को, तो अपने पास क्या आ जाएगा, मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में करंट आ जाएगी। तो यूजिंग इन इक्वेशन थर्ड में यूज करेंगे तो अपने पास I इज इक्वल टू आ जाएगा NeA म्यू E। इक्वेशन नंबर अपने पास आ जाएगी फिफ्थ। अगर अपने इसको किस में यूज कर लें, 4 में यूज कर लें, यूजिंग इन इक्वेशन 4 में यूज करेंगे तो अपने पास J इज इक्वल टू NE म्यू E। एक रिलेशन अपने पास, ये रिलेशन भी आ गया। अब अपने जानते हैं कि अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रिलेशन अपने फाइंड किया था, क्या अपने पास था E इज इक्वल टू V अपॉन L।
ये अपने बात की थी कि जैसी अपने को रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग अपने इस रिलेशन को यूज़ करेंगे। एक्चुअल में अपने पास होता है वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस डी वी ओवर डी आर। तो इसमें अपने जब वैल्यू पुट करेंगे ये, तो अपने पास क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू एन ई ए म्यू वी अपॉन एल। और अगर इस जे वाले में पुट करेंगे तो जे इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा एन ई म्यू वी अपॉन एल। यानी मेन फॉर्मूलाज जो हैं वो अपने पास ये हैं, और इनको अपने इनकी टर्म में भी राइट कर सकते हैं। तो ये थे अपने पास रिलेशन। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से। क्या क्वेश्चन है देखिए, करंट जो होती है वो किसी कंडक्टर में कांस्टेंट होती है। करंट फ्लो थ्रू कंडक्टर इज कांस्टेंट। कंडक्टर में जो करंट फ्लो होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट। तो आई अपने पास क्या है, कांस्टेंट। नंबर डेंसिटी जो होती है कंडक्टर की वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है। चार्ज जो है वो कांस्टेंट। इसका मतलब अपने पास आ गया फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से अपने पास आ जाएगा ए वी डी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको अपने से राइट कर सकते हैं, वी डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। वी डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अपने पास एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का कोई कंडक्टर है, असमान अनुप्रस्थ काट का अपने पास क्या है, कोई भी चालक है, जिससे ये अपने पास एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होता है इस टाइप से। क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो चेंज हो रहा है, अलग अलग जगह पे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो अलग अलग है। तो देखिए यहाँ अपने पास यहाँ बात करें तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो क्या है, ए लार्ज है। ए लार्ज है तो वी डी क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। वी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। जहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया अपने पास लार्ज, वहाँ अपने पास क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, स्मॉल। यहाँ देखें तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो अपने पास क्या है, स्मॉल है। ए इज स्मॉल, तो अपने पास वी डी क्या हो जाएगा, वी डी क्या हो जाएगा, लार्ज। यानी जहाँ कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, बड़ा होता है, वहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जहाँ अपने पास क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाता है, स्मॉल, वहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाती है, लार्ज हो जाती है। करंट उतनी ही रहती है, मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट। तो करंट जो है वो कंडक्टर में क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। एक क्वेश्चन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड और पूछ लिया जाता है, जनरल सा क्वेश्चन है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है, देखिए थर्मल स्पीड जो थी, कल अपने पिछले वीडियो में जो रीड किया था कि थर्मल स्पीड जो होती है इलेक्ट्रॉन की वो 10⁵ मीटर पर सेकेंड होती है। बट जब इसका एवरेज फाइंड करते हैं तो वो अपने पास क्या आता है, 0 आता है। मतलब थर्मल स्पीड से करंट फ्लो नहीं होती है। जब अपने क्या करते हैं, इस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं किसी कंडक्टर पर, तो ये ड्रिफ्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन, जिससे इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपने फाइंड की थी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड की रेंज की होती है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, बहुत स्मॉल है कंपेयर टू थर्मल स्पीड। तो ये इतने स्मॉल होने के बाद भी जिससे ही अपने क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब तुरंत ग्लो हो जाता है। इसका रीजन क्या है, जिससे ही क्या किया, स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते ही अपने पास क्या होता है, बल्ब जो है वो ग्लो हो जाता है, बल्ब जलने लग जाता है। इसका रीजन क्या होता है, जबकि स्पीड ये है इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, इसका रीजन ये होता है कि अपने पास क्या है, जैसे मान लो यहाँ स्विच है, यहाँ अपने पास क्या है, स्विच है, और यहाँ बल्ब लगा हुआ है। जैसे ही अपने क्या करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं तो अपने क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये वायर जो है वो कंडक्टर वायर है, और इस कंडक्टर वायर में हर एक जगह क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, हर एक जगह क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही अपने स्विच ऑन करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन जहाँ है वहीं से ड्रिफ्ट करना शुरू कर देता है, यानी वो मूव करना स्टार्ट कर देता है। हालांकि स्पीड बहुत कम है, लेकिन जो जहाँ है वहीं से मूव करता है,
तो क्या होता है कि बल्ब जो है वो एकदम तुरंत जो है वो क्या होता है, ग्लो हो जाता है। ये इसका रीजन होता है। अब आता है अपने पास ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है अपने पास? ओम्स लॉ, देखिए ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ में अपने पास एक रिलेशन आता है। किस किस में रिलेशन आता है? ओम ने क्या किया था, ओम ने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में रिलेशन फाइंड किया था, और उसी रिलेशन को क्या कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं। ये लॉ ये कहता है कि अगर किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन जो है, फिजिकल कंडीशन अगर कांस्टेंट है, फिजिकल कंडीशन में क्या है, उसका टेम्परेचर है, उसमें स्ट्रेन है, उसके अंदर क्या है, उसकी ज्योमेट्री जो है कंडक्टर की, वो अगर कांस्टेंट है, तो जो अपने पोटेंशियल डिफरेंस उसके एंड के अक्रॉस अप्लाई करते हैं, वो उसमें जो करंट फ्लो होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ फिजिकल कंडीशन ऑफ ए कंडक्टर लाइक अपने पास मेन टेम्परेचर, ठीक है, टेंशन, और इसको अपने राइट कर सकते हैं स्ट्रेन, ज्योमेट्री एक्सेट्रा remains constant, then potential difference across the end of conductor is directly proportional to current flow through the conductor, अपने पास क्या है, अगर किसी भी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन जो है वो कांस्टेंट है, तब अपने पास क्या होगा, उसके एंड के अक्रॉस जो अपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, वो उसमें जो करंट फ्लो होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर अपने क्या करें, अगर अपने क्या करते हैं, वी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, जिससे कंडक्टर में क्या होती है, आई करंट फ्लो होती है, तो अपने पास क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, I R आ जाएगा। R इज ए कॉन्स्टेंट, इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ये कंडक्टर का क्या है, रेजिस्टेंस है। तो अपने पास R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V अपॉन I आ जाएगा। अब अगर अपने क्या करते हैं, अगर अपने V और I में ग्राफ ड्रॉ करें, तो V और I में ग्राफ ड्रॉ करें तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अपने पास ये ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आती है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ग्राफ जो है वो अपने पास क्या आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन। V और I में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, V और I में जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो अपने पास ये स्ट्रेट लाइन आएगी। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन का अपने स्लोप फाइंड करते हैं। ये जो एंगल है वो थीटा है, इसके जब स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप जो है वो अपने पास क्या आएगी, m से रिप्रेजेंट करते हैं। m इज इक्वल टू होता है tan थीटा, और tan थीटा अपने पास आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, लंब ओवर आधार। तो अपने पास आ जाएगा I अपॉन V, और ये आ जाएगा 1 ओवर R। ये R जो है, अभी अपने पूरी डिटेल आगे रीड करेंगे, रेजिस्टेंस क्या है और ये किन किन पे, लेकिन अपने थोड़ा सा क्योंकि R आ रहा है तो अपने एक बार बात करते हैं कि R की जो वैल्यू होती है वो कंडक्टर की लेंथ पे, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे, उसके मटेरियल पर और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। R जो है वो कंडक्टर की लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया
उसकी मटेरियल पर यानी नेचर ऑफ मटेरियल पे, और अपने पास टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कैसे करता है पूरी डिटेल आगे अपने करेंगे। SI यूनिट जो है आर की, SI यूनिट ऑफ आर, ये अपने पास क्या है ओम। ओम साइंटिस्ट था और उसी के ऑनर में, उसी के सम्मान में इसका जो यूनिट है वो ओम ले लिया, और ये एक नोटेशन है इसको ओम को रिप्रेजेंट करने का। तो ये अपने पास आ गया ओम्स लॉ। अब अपने क्या करते हैं, ओम्स लॉ फाइंड करते हैं माइक्रोस्कोपिक स्केल पे। ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक स्केल। ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक स्केल। सूक्ष्म सिद्धांत के आधार पर, सूक्ष्म सिद्धांत के आधार पर ओम का नियम। माइक्रोस्कोपिक स्केल पे ओम के नियम को अपने कैसे फाइंड कर सकते हैं और इसका क्या फॉर्म अपने पास आ जाएगी, किस तरह का रूप अपने पास आ जाएगा, वो अपने फाइंड करते हैं। अपने रिलेशन पढ़ा था, किस किस में रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन अपने पढ़ा था करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। अकॉर्डिंग टू रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसमें अपने पास रिलेशन था J इज इक्वल टू NeVd। ये अपने रिलेशन था किसमें, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। अभी अपने देखा था पिछले टॉपिक में। अब अपने पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपने पास होती है Vd इज इक्वल टू EE T बार अपॉन m। पिछले वीडियो में अपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला फाइंड किया था। अपने पास था Vd इज इक्वल टू था EE T बार अपॉन m। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 से वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से अपने पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड से अपने पास आ जाएगा J इज इक्वल टू NE इंटू Vd की वैल्यू अपने पुट करेंगे तो ये अपने पास आ गया। इसको अपने ऐसे राइट कर सकते हैं J इज इक्वल टू NE स्क्वायर T बार अपॉन m इंटू E। किसी गिवन कंडक्टर के लिए, दिए गए कंडक्टर के लिए क्या होता है, दिए गए कंडक्टर के लिए ये वैल्यू कांस्टेंट होती है। NE स्क्वायर T बार अपॉन m जो है वो दिए गए कंडक्टर के लिए कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। तो J इज इक्वल टू अपने इसको ऐसे लिखेंगे सिग्मा E। ये अपने पास क्या है, ओम्स लॉ है माइक्रोस्कोपिक स्केल पे, जहां सिग्मा अपने पास क्या है, वेयर सिग्मा जो है, सिग्मा इज इक्वल टू अपने पास है NE स्क्वायर T बार अपॉन m। इट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर, कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर, यानी ये कंडक्टर की चालकता कहलाती है, किसी चालक की चालकता कहलाती है, और ये ओम्स लॉ है। अब अपने देखते हैं कि ये एक्चुअल में ओम्स लॉ है क्या। ओम्स लॉ तो अपने पढ़ा था कि V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। क्या ये उसी फॉर्म में आ सकता है, वो अपने देख लेते हैं कि V इज इक्वल टू ये IR हो सकता है क्या। देखिए अपने को पता है कि J जो होता है, J इज इक्वल टू अपने पास होता है I अपॉन A। E जो होता है, E अपने पास था V अपॉन L। ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा I अपॉन A इज इक्वल टू सिग्मा इंटू V अपॉन L। अपने यहाँ से V फाइंड कर लेते हैं। V इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन सिग्मा इंटू L I अपॉन अपने पास क्या आ गया E। 1 अपॉन सिग्मा जो है वो होता है रो, आगे रीड करेंगे अपने, फिर अपने को पता चल जाएगा। ये होता है रो L अपॉन A इंटू I। ये जो है ये रेजिस्टेंस होता है R। तो V इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा IR, मीन्स अपने 1 अपॉन सिग्मा जो है इसको तो अपने रो राइट किया है, ये होती है रेजिस्टिविटी, और अपने पास क्या है रो L अपॉन A इसको R, ये होता है अपने पास रेजिस्टेंस। तो अपने पास V इज इक्वल टू IR, मीन्स इससे V इज इक्वल टू IR फाइंड कर सकते हैं। मतलब ये ओम का नियम ही है अपने पास,
ये ओम्स लॉ है, लेकिन किस फॉर्म में है? माइक्रोस्कोपिक स्केल में है। ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक स्केल। तो ये था अपने पास ओम्स लॉ। अब अपने पास आता है ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइस। ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन आता है ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइस में। ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइस, सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है कि टू नॉन ओमिक डिवाइसेस के एग्जांपल, मोस्टली नॉन ओमिक पे आता है कि अपने पास क्या है, दो नॉन ओमिक डिवाइस के एग्जांपल लिखिए। तो अपने को ध्यान रखना है कि ओमिक डिवाइसेस क्या है और नॉन ओमिक डिवाइसेस क्या है। पहले अपने देखते हैं कि ओमिक डिवाइसेस क्या है। ओमिक डिवाइस देखिए, ऐसी डिवाइस होगी जो ओम्स लॉ को क्या करती है, ओबे करती है। ओम्स लॉ को जो ओबे करेगी वो ओमिक डिवाइसेस। द डिवाइसेस which obey Ohm's law are called ohmic devices। ऐसी डिवाइसेस जो ओम के लॉ को क्या करती है, फॉलो करती है, ओम के लॉ को ओबे करती है, वो क्या कहलाती है, ओमिक डिवाइसेस कहलाती है। इन डिवाइसेस के लिए क्या होता है, फॉर दीज डिवाइसेस द रिलेशन R is equal to V upon I is applicable। मतलब ये जो रिलेशन है R is equal to V upon I, ये इनमें लागू होता है। एक इसमें इंपॉर्टेंट बात है, बट R is constant। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है कि इनका जो R होता है वो कांस्टेंट रहता है। ओमिक डिवाइस ऐसी डिवाइस जो ओम लॉ को ओबे करती है, इनके लिए रिलेशन R इज इक्वल टू V अपॉन I एप्लीकेबल होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि R जो होता है वो इनका कांस्टेंट होता है। एक और चीज़ देखिए, जो ओमिक डिवाइस होती है, ओमिक डिवाइस के लिए अपने पास क्या होता है, V और I में अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए, V और I में ग्राफ, V एंड I में जो ग्राफ है वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। द ग्राफ बिटवीन V एंड I इज लीनियर, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। और ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होने के साथ साथ ओरिजिन में से पास होगा। ये दो इंपॉर्टेंट बात है, मतलब इसमें ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा और किस में से पास होगा, ओरिजिन में से पास होगा। मतलब ओमिक डिवाइसेस जो होती है उनके लिए अगर V और I में अपने ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो ग्राफ इस टाइप का आता है, यानी हमेशा ओरिजिन में से पास होगा और अपने को एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो ये ओमिक डिवाइस इस टाइप का, यानी इसको जो भी डिवाइसेस फॉलो करेगी वो डिवाइसेस अपने पास क्या होगी, ओमिक डिवाइस होगी। तो डिवाइसेस विच ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक डिवाइसेस। इन डिवाइसेस के लिए रिलेशन जो है R इज इक्वल टू V अपॉन I अप्लाई होता है और इनमें R जो होता है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इनके लिए V और I में जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा और किस में से जाएगा, ओरिजिन में से जाएगा। ये इनकी अपने पास क्या होती है, विशेषताएं हैं। अब बात अपने पास आती है कि कौन सी डिवाइस जो है वो ओमिक डिवाइस है, इसके एग्जाम्पल क्या है। सभी जो कंडक्टर होते हैं लो टेम्परेचर पे ओम्स लॉ को ओबे करते हैं। सारे के सारे कंडक्टर अगर टेम्परेचर कम है तो कम टेम्परेचर पे क्या करते हैं, ओम लॉ को ओबे करते हैं। अगर टेम्परेचर राइज हो जाता है, अप हो जाता है, तो ये ओम्स लॉ से क्या हो जाते हैं, डेविएट हो जाते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। आगे अपने देखेंगे कि रेजिस्टेंस के साथ टेम्परेचर किस तरह से चेंज होता है, तब अपने देखेंगे कि ये देखिए ओम्स लॉ को जो है वो फिर ओबे नहीं करेंगे, देखेंगे अपने इसको।
तो अपने पास क्या है, V और I में ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है इनके लिए, ओरिजिन में से पास होगा, और सभी जो कंडक्टर होते हैं, ऑल कंडक्टर एट लो टेम्परेचर ओबे ओम्स लॉ, सो दीज कंडक्टर आर कॉल्ड ओमिक डिवाइस। अब आता है अपने पास नॉन ओमिक डिवाइस। नॉन ओमिक डिवाइसेस क्या है? नॉन ओमिक डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होगी जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती है, ओम्स लॉ को ओबे नहीं करती है, यानी जिस पे ओम्स लॉ अपने अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो वो डिवाइस क्या होगी? नॉन ओमिक डिवाइस होगी। द डिवाइसेस विच does not obey Ohm's law are called non-ohmic devices। ऐसी डिवाइसेस जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती है, ओम्स लॉ को ओबे नहीं करती है, उन डिवाइसेस को अपने क्या कहेंगे? नॉन ओमिक डिवाइसेस कहेंगे। इन डिवाइसेस के लिए क्या होता है? फॉर दीज डिवाइसेस रिलेशन R इज इक्वल टू V अपॉन I इज एप्लीकेबल, यानी इन डिवाइसेस के लिए ये रिलेशन अप्लाई होता है। रिलेशन R इज इक्वल टू V अपॉन I इज एप्लीकेबल फॉर दीज डिवाइसेस, बट देखिए ये एप्लीकेबल उसमें भी था, ओमिक में भी था, नॉन ओमिक में भी है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? बट R इज नॉट कांस्टेंट। इनके लिए क्या होता है? R कांस्टेंट नहीं होता है। नॉन ओमिक जो डिवाइसेज हैं उनके लिए R कांस्टेंट नहीं होगा, यानी ओमिक और नॉन ओमिक दोनों के लिए ही अपने पास R इज इक्वल टू V अपॉन I रिलेशन जो है वो अप्लाई होता है। लेकिन क्या है, R जो है वो कांस्टेंट नहीं है। किन के लिए? नॉन ओमिक के लिए। R कांस्टेंट था किसके लिए? ओमिक के लिए। अब बात आती है V एंड I में ग्राफ की, ग्राफ बिटवीन V एंड I। अगर अपने इनका V और I में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो ग्राफ जो है वो अपने पास या तो क्या आएगा? कर्व्ड आएगा, और अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो ओरिजिन में से पास नहीं होगा, यानी ग्राफ जो है वो मोस्टली तो क्या होगा? कर्व्ड होगा। अगर स्ट्रेट लाइन आता है तो फिर वो ओरिजिन में से पास नहीं होगा। तो अपने पास इसके एग्जाम्पल क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन आता है इसका। मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने पास है एग्जाम्पल क्या है? नॉन ओमिक के एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स अपने पास क्या है? बल्ब नॉन ओमिक डिवाइस है। डायोड, इसकी पूरी डिटेल स्टडी करेंगे क्योंकि अपने सिलेबस में है। ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रोलाइट सेल एक्सेट्रा, ये अपने पास क्या है? नॉन ओमिक डिवाइसेस है। ये क्यों है नॉन ओमिक डिवाइसेस? जैसे बल्ब है, बल्ब में अपने पास क्या होता है? टंगस्टन का फिलामेंट होता है, तो ये तो क्या है? कंडक्टर है। फिर अपने पास ये नॉन ओमिक क्यों है? ये देखिए, अगर अपने पास बल्ब के लिए V और I में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो जैसे ही अपने क्या करते हैं? बल्ब को ग्लो करते हैं, उस टाइम टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है, और जब टेम्परेचर कम होता है तो ये ओम्स लॉ को ओबे करता है। बट जस्ट इसमें क्या होता है? टेम्परेचर एकदम राइज अप हो जाता है और ये ओम्स लॉ से क्या हो जाता है? डेविएट हो जाता है, ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है। डायोड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायोड को सर्किट में दो तरह से कनेक्ट किया जाता है, एक होता है इसका फॉरवर्ड वाइस और एक होता है रिवर्स वाइस। तो अगर अपने इस डायोड के लिए V और I में ग्राफ खींचते हैं तो V और I में जो ग्राफ है वो दो तरह के ग्राफ होते हैं इसके। ये फॉरवर्ड वाइस में वोल्टेज, ये फॉरवर्ड वाइस में करंट, इधर रिवर्स वाइस में वोल्टेज, ये रिवर्स वाइस में करंट। जब फॉरवर्ड वाइस में V और I में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये ग्राफ
इस टाइप से आता है, ओरिजिन में से जा रहा है बट ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। जब रिवर्स वाइज में इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ऑलमोस्ट ये इस टाइप का ग्राफ आता है। आगे इसकी पूरी डिटेल स्टडी करेंगे। ओरिजिन में से जा रहा है बट स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है। इसी तरह से ट्रांजिस्टर के लिए भी अपने पास अलग अलग सिस्टम में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन नहीं आते, ओरिजिन में से कुछ में पास होता है, कुछ में नहीं भी होता है। इलेक्ट्रोलाइट सेल, विद्युत अपघटनी सेल जो होते हैं, इनके लिए ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होता है। V और I में जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन, बट वो ओरिजिन में से पास नहीं होता है। तो ये अपने पास क्या हो गई, नॉन ओमिक डिवाइसेस। अपने को सीधे से एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं नॉन ओमिक के, ऑलमोस्ट जो है एग्जाम में इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो ये था अपने पास क्या, ओमिक और नॉन ओमिक डिवाइसेस। आप वीडियो अच्छी तरह से देखिए। वीडियो में अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट है नीचे, उसमें कमेंट ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा हो। थैंक्स।